ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मेटल क्रिस्टलाइज इन ए एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए। ठीक है, क्वेश्चन का एज लेंथ दिया हुआ है, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम इन मेटालिक क्रिस्टल। ठीक है भाई, आपको बताना है नियरेस्ट डिस्टेंस टू एटम का। ठीक है, बताइए। आपका एफसीसी लैटिस है और एफसीसी लैटिस के बारे में बहुत अच्छे से आप सब जानते हो। ठीक है, ये एफसीसी लैटिस, इस लैटिस के अंदर आपको क्या बताना है। ठीक है, ये लैटिस लैटिस पॉइंट वेयर एटम्स विल बी प्रेजेंट्स। तो इस पे भी है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब पूछा है कि इसमें दो एटम की क्लोजेस्ट डिस्टेंस बतानी है आपको, सबसे नजदीक दो एटम कौन से ऐसे हैं। तो देखिए, आपको पता है यहाँ पे जो एटम है इस एटम को टच करता है। ये अगर इसको हम ऐसे बनाए, इसको ऐसे बनाए और इसको ऐसे बनाए, तो दीज थ्री एटम आर, है ना, आप ये दोनों तीनों आपस में टच करते हैं। ठीक है, और ये हमको पता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है, यहाँ का डिस्टेंस ए है, तो हम ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस। बोलिए, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं क्या होगा, बताइए कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको पता है यहाँ से इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ निकाल लीजिए बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपका ए सी स्क्वायर प्लस आपका ए सी और ए बी। यहाँ से आप बी सी निकाल लीजिए, बी सी अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस आपका ए बी का स्क्वायर। बोलिए, निकल जाएगा। आपको बताना क्या है, देखिए ये जो बॉल है ना, ये जो लैटिस पॉइंट पे जो बॉल रखी है, एटम का जो रेडियस है, ये आपका ये रेडियस है, यही रेडियस है। अच्छा, इसका जो हाफ रेडियस ये है, ये डिस्टेंस बता रही है, वाई डिस्टेंस, यही डिस्टेंस बतानी है आपको, क्लोजेस्ट डिस्टेंस यही है। अच्छा, इसको अगर बताएं आप, अगर देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर बता दें आप, इसका हाफ कर दें तो ये डिस्टेंस आ सकती है। यही तो पूछा है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस यही है, यही जो ऐसी डिस्टेंस है जिसमें दो एटम बहुत पास पास है। बाकी ऐसा कहीं भी लैटिस के अंदर नहीं है जो एटम इतना करीब होंगे। तो दो एटम का जो रेडियस है, उन दो रेडियस के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस रेडियस है इस एटम का और इस एटम का, यही डिस्टेंस को बतानी है। अगर आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के डिस्टेंस बता दें, निकालें यहाँ से जिसमें एज लेंथ दिया हुआ है आपका, तो आप बता सकते हो, उसका हाफ कर दीजिए, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी x उसका हाफ कर दीजिए, वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। बोलिए, तो आपको पता है यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा बी सी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a। आपने निकाला होगा, आपने जैसे बताया, और किसके बराबर होता है, 4r के बराबर होता है। कितने, 4r के बराबर होता है, क्योंकि ये आपका फेस सेंटर क्यूबिक है, फेस से लाइन पार है, फेस, ठीक है, फेस से पास हो रही लाइन, ठीक, फेस डायग्राम कहेंगे, बॉडी से पास होगी, बॉडी डायग्राम बोलेंगे, फेस से जा रही है फेस डायग्राम। और किसके बराबर होती है, ये हमेशा बराबर होती है अंडर रूट ए बराबर 4r के बराबर होती है। पूछा है इस डिस्टेंस को, तो क्या करेंगे, अब इसका हाफ पूछा है तो इसको हाफ कर दीजिए, जो दिया हुआ अंडर रूट 2a, इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, ए रूट अंडर, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आंसर में कहीं दिख रहा है इस तरह, ये दिख रहा है, इसका मतलब आंसर आपका यही। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझेंगे आप, तो आंसर देना आपको उससे ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप अंडरस्टूड नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन के बारे में, तो आंसर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर बेसिक्स जो है आपका, जो मैंने बताया है सॉलिड स्टेट के अंदर, उनको ध्यान से समझिए। लैटिस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस क्या होता है, रिलेशन क्या होते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उन सबको अगर जानेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो आप सब कुछ निकालेंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, और आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसे मुझे उम्मीद है आप लोगों से आप बेहतर करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से जवाब देना है, नियरेस्ट डिस्टेंस टू एटम, सबसे क्लोज यहीं पे है ना, ये तीनों टच कर रहे हैं ना, तीनों क्या कर रहे हैं, इस तरह से टच करते हैं, और इस डिस्टेंस को आपको पता है, यहाँ से यहाँ आपको पता है 2r हो जाएगा, ये आपको r है और ये आपका r है, तो कहते हैं पुरकुल कितना हो जाएगा, आपका 4r हो जाएगी। और इस डिस्टेंस के बारे में पूछा है,
ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बारे में, दो एटम के बीच की दूरी पूछिए, तो इसके बारे में पता है आप बता दें। ये आपका पूरा निकल के कितना आता है, ये पूरा निकल के आता है आपका √2a आता है, √2a का हाफ कर दीजिए, आपका जो है a √2 हो जाता है, यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है।